हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पोलिनोमियल का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख लिए थे। इसमें अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, रिमाइंडर थ्योरम को मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। प्रीवियस की क्लास में एक क्वेश्चन किया था। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है, अगर डिविजिबल है एक्स माइनस ए से, देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए होता है। ये कैसे आया? तो एक्स माइनस ए है, आपको एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू ए आ गया, तो वही यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन है, अगर बोला जी ऑफ एक्स डिविजिबल बाय एक्स प्लस 1, देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर इक्वल टू, पहले एक्स प्लस 1 को इधर पुट कर देंगे 0 के बराबर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? -1। तो रिमाइंडर क्या होगा? जी ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया? -1, जी ऑफ ए। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अगर क्यू ऑफ एक्स डिविजिबल है एक्स प्लस 2 से, देन रिमाइंडर क्या होगा? तो इसको x प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे? 0 को इक्वेट करेंगे, इससे x का वैल्यू क्या आ गया? -2। रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ ए का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? -2। p ऑफ -2 हो गया। यहाँ पे p नहीं, यहाँ पे q है, रिमाइंडर इक्वल टू q ऑफ -2 हो जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपको r ऑफ x डिविजिबल है 2 ऑफ एक्स प्लस 4 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? 2x प्लस 4 को इक्वेट कर देंगे 0 से, x का वैल्यू आ जाएगा -4/2, x का वैल्यू आ जाएगा -2, 2 हो जाएगा 4, x का वैल्यू -2, रिमाइंडर इक्वल टू r ऑफ -2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड सेकेंड पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a leaves the same remainder when divided by x minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है और रिमाइंडर इन ईच केस। मान के चलिए, ये जो पोलिनोमियल दिया इसको मान लेते हैं पी ऑफ एक्स, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मान लेते हैं जी ऑफ एक्स। ठीक है, दो पोलिनोमियल हो गया। हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए और रिमाइंडर इन ईच केस। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जिससे डिविजिबल होता है, यहाँ डिविजिबल बाय व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, उसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं 0 के। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। और बोल रहा है जो रिमाइंडर होगा हमारा p ऑफ a होता है, और a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 2 है, तो p ऑफ 2। उसी तरह से इधर भी रिमाइंडर क्या होगा? g ऑफ 2। तो बोल रहा है ये दोनों केस, ये दोनों रिमाइंडर आपस में क्या है? बराबर है, लीव द सेम रिमाइंडर है ना। यहाँ पे लीव द सेम रिमाइंडर मतलब ये रिमाइंडर को इक्वेट कर देंगे इस रिमाइंडर के बराबर, दैट इज p ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2। मतलब p ऑफ x का जो एक्सप्रेशन ये वाला, इसमें हम लोग पुट कर देंगे x के जगह 2, और g ऑफ x का जो एक्सप्रेशन इसमें हम लोग x के जगह 2 पुट कर देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। p ऑफ 2, ये मतलब p ऑफ x लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू, उसी तरह से जी ऑफ 2, जी ऑफ एक्स इसको माने हैं, तो एक्स का वैल्यू 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू हमारा आ जाएगा -3, a का वैल्यू आ जाएगा -3।
इसको इक्वेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब हमको निकालना है रिमाइंडर इन ईच केस। ए का वैल्यू आ गया तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ 2। ए का वैल्यू -3 आ गया तो इसमें रख देंगे। रिमाइंडर इन ईच केस निकालना है। सबसे पहले रिमाइंडर आर इक्वल टू पी ऑफ 2, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे 2q प्लस ए का वैल्यू कितना आया था, -3 आया था, तो -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 5। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर इन ईच केस बोला है, रिमाइंडर इन ईच केस तो हो गया पी ऑफ 2 के लिए। अब जी ऑफ एक्स वाला रिमाइंडर निकालेंगे, जी ऑफ 2। तो जी ऑफ 2 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू है ना, एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए तो ये जाएगा 2q प्लस 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस ए का वैल्यू कितना निकला था अपना -3 निकला था, पुट कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो ठीक है, ये भी आंसर हो गया। और उससे पहले वाला भी आंसर था ये रिमाइंडर, इसमें भी 5 आ गया। रिमाइंडर इन ईच केस लीव द सेम रिमाइंडर बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1007 इज डिवाइडेड बाय x -1। तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग पढ़ाएं इसको मान लेंगे p ऑफ x और इसको मान लेंगे x प्लस ए के फॉर्मेट में दिया हुआ, तो या डिविजुअल बाय x माइनस ए के फॉर्मेट में दिया हुआ। इसका ऑप्शन दिया हुआ आपको 1006, ऑप्शन बी है आपको 1008, ऑप्शन सी है 1007, ऑप्शन डी है 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग मान लेंगे p ऑफ x, रिपीट लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 1007। अब रिमाइंडर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको x -1 को यहाँ पे इक्वेट कर दिए 0 के बराबर, x का वैल्यू क्या आ गया 1, तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा p ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो p ऑफ 1, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 पर पावर 1007। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1007 बार, तो कितना होगा आंसर 1007। यहाँ से शुरू होता है ना 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, तो 1 प्लस इसको कितना बार जोड़ रहे हैं 1007 बार, तो आंसर क्या होगा 1008। तो आंसर 1008, आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस था, आप लोग को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हम लोग कुछ समझेंगे। चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर p ऑफ x कोई एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोड, या तो डिग्री उसका 1 हो या उससे ज़्यादा हो, एंड अल्फा में बी इन रियल नंबर, और अल्फा क्या हो कोई रियल नंबर हो, तो क्या होगा इफ p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। या अगर उसको उल्टा कर देंगे इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान के चलो 16 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो 4 क्या हो गया इसमें, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16। उसी तरीका से अगर इफ 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16 देन
रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और 4 फैक्टर है 16 का तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग थियोरेटिकली लिखते हैं, इफ पी ऑफ एक्स अगर डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए है तो रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए। पी ऑफ ए हो गया और एक्स माइनस ए को 0 पुट करेंगे, एक्स बराबर ए हो गया। तो चलिए इसको और हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी। ये हो गया फैक्टर थ्योरम। आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, इसका एग्जाम्पल से और ज़्यादा बेहतर तरीका समझेंगे। बोल रहा अगर पी ऑफ एक्स डिविजिबल है एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए को यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू ए। तो इफ रिमाइंडर आपका है पी ऑफ ए, देन पी ऑफ एक्स डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए, तो रिमाइंडर हो जाएगा पी ऑफ ए, रिमाइंडर पी ऑफ ए हो जाएगा, देन एक्स माइनस ए इज क्यों है, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये उसी तरीके से लिखेंगे, अगर रिमाइंडर पी ऑफ ए तो एक्स माइनस ए उसका फैक्टर हो गया, उस तरह से इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा, देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए, और क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सो डैट क्या साबित करना है, 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ, एक्सप्रेशन हमारा x प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12, ये हमारा फैक्टर है। इसको हम लोग मान के चलते हैं, इस एक्सप्रेशन को पी ऑफ एक्स मान लिए, तो हमको प्रूव करना है 2x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है किसका, इसका। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2x माइनस 3 फैक्टर है इसका, तो ये डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे इफ पी ऑफ एक्स, इसको माने पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय 2x माइनस 3, देन रिमाइंडर इक्वल टू 2x माइनस 3 को यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 3, तो रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए मतलब 3/2 कर दिए। तो पी ऑफ 3/2 सॉल्व कर लीजिए, इसमें पी एक्स का जगह 3/2 रख दीजिए, 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा रिमाइंडर का पी ऑफ 3/2, और ये आ जाएगा आपका 0। सिंस अब रिमाइंडर 0 हो गया, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ 3/2 इक्वल टू 0, सो 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, लिख रहा है सो डैट 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ x प्लस 2x³ माइनस 9x² प्लस 12। अगर ये 2x माइनस 3 किसका फैक्टर है, इसका, इस एक्सप्रेशन को मान के चलते हैं पी ऑफ एक्स। तो अगर 2x माइनस 3 इसका फैक्टर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा। पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 डिविजिबल है, फैक्टर है, तो मतलब क्या होगा, रिमाइंडर पी ऑफ ए हो जाएगा, और ए यहाँ से निकाल लेंगे और पी ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे, और रिमाइंडर क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। क्यों 0 पुट कर देंगे, क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर है तो जैसे हम यहाँ देखे थे 16/4 करते हैं, 4 फैक्टर हो गया तो रिमाइंडर क्या हो जा रहा था, 0 हो रहा था। उसी तरह से 2x माइनस 3 इसका फैक्टर है, ये बता दिया है, तो बता दिया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा।
तो रिमाइंडर जैसे 0 कर देंगे, सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आ रहा है और रिमाइंडर 0 हो गया तो सो 2x माइनस एक्स, 2x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, by using factor theorem, क्वेश्चन है हमारा यूज फैक्टर थ्योरम, यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट x raised to the power 4 plus 2x cube minus 2x square plus 2x minus 3 is exactly divisible by x plus 3। बोला ये जो एक्सप्रेशन है इसको मान के चलते हैं p ऑफ x जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। तो फैक्टर थ्योरम से हमको प्रूव करना है और एग्जैक्टली डिविजिबल है तो सबसे पहले मान के चलिए इसको हम लोग इस एक्सप्रेशन को q ऑफ x मान लेते हैं। q ऑफ x, लेट q ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और qx डिविजिबल बाय x प्लस 3 दिया हुआ है। तो x प्लस 3 को इधर कर देंगे 0 के इक्वेट, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3। x का वैल्यू -3 आ गया तो q ऑफ -3 फाइंड कर लेंगे। q ऑफ -3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हर एक जगह x का वैल्यू 3 रख देंगे। -3 पर पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद q ऑफ -3 जो हमारा q ऑफ -3 0 आ गया। तो सिंस q ऑफ -3 सिंस रिमाइंडर जो है q ऑफ -3 0 आ रहा है, इसलिए q ऑफ x क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। ये प्रूव हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोला अगर फैक्टर थ्योरम को यूज करके प्रूव करना है, ये एक्सप्रेशन जो दिया एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, एग्जैक्टली डिविजिबल इतना मतलब रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर अगर हम लोग q ऑफ x मान ली इस एक्सप्रेशन को और qx डिविजिबल बाय x प्लस 3 है और x प्लस 3 का वैल्यू पुट कर दिए 0 के इक्वल, तो x का वैल्यू -3 आएगा। तो रिमाइंडर निकाल देंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r इक्वल टू q ऑफ -3 और रिमाइंडर इक्वल टू अगर 0 आ जा रहा है तो सिंस रिमाइंडर 0 हो गया तो q ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3 और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे फैक्टर थ्योरम पे। इसके बाद हम लोग पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी और ये फैक्टर थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, इफ x माइनस ए जो है फैक्टर है किसका, इस एक्सप्रेशन का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये इसका फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा और रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन को हम लोग मान लेते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस a माइनस 1 और सिंस x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ, सिंस x माइनस a क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ x माइनस इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू a कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ a इक्वल टू 0। तो p ऑफ a
जहाँ x का वैल्यू a पुट कर दीजिए, ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के बराबर। तो ये ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 2a और a, ये हो जाएगा आपको 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। a का वैल्यू फाइंड करना था, तो a का वैल्यू 1/3, ये हो गया आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ इस पर और क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट हो समझने में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।